राम राम भाई सबको। आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं एक नए बैच के साथ। आप सभी के लिए भाई एक खुशखबरी है। हम एक बैच लेके आए हैं जो कि आपका डीएलएड का है। जो हमारे पास बीएड का जो हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए आपके पास एक सुनहरा मौका है उसको क्लियर करने का, उसको पास करने का। ठीक है, तो बात करें भाई किसकी, हमारे बैच की। इस बैच के अंदर जो है आपको क्या क्या मिलेगा, कौन कौन सी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, कौन कौन सी चीजें आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जब बात करूं इस बैच की, तो देखो भाई सबसे मेन बात है, पहली बात तो कि इस बैच के अंदर आपको क्या मिलेगा, थ्योरी प्लस में प्रैक्टिस दोनों चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात, इस बैच की खास बात क्या है भाई, जो हमारे पास ये बैच है इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट का आपको अलग से पोर्शन मिलेगा। इस बैच के अंदर आपको हर चीज की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अगर बात करूं भाई मैं किसकी, हमारे इस बैच की, तो भाई आपके पास ये ओनली जो हमारे पास शुरुआत में जो हमारे पास 500 बच्चे होंगे उन बच्चों के लिए भाई ये जो आपका बैच है वो 1999 में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसका प्राइस क्या हो जाएगा भाई, अप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इसके अंदर एनरोल हो जाना है ताकि आप क्या कर सको, इसका फायदा उठा सको। क्लियर है इतनी बात। मैं विकास भाई आपके सामने हाजिर हूं हमारे पास जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसके लिए। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, देखो भाई इस बैच के बारे में बताने की जरूरत नहीं है भाई। दिल्ली पुलिस में अपार सफलता के बाद भाई हमारे पास हम जो बैच लेके आए हैं नेक्स्ट आपके लिए वो ये बैच है। ठीक है, इस बैच की बात करूं तो इस बैच के अंदर आपको हर सब्जेक्ट जो है वो एक प्रॉपर वे में करवाया जाएगा। आपको हर चीज़ की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। आपको क्लास नोट्स, आपको भाई वैसे नोट्स, दोनों चीज़ें आपको बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद बात करूं भाई जो हमारे पास सब्जेक्ट इसके अंदर कवर होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। देखो हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर। और भैया हमारे पास जो टीचिंग क्या क्या है, जो हमारे पास टीचिंग के क्या है सब्जेक्ट हैं वो भी क्या किए जाएंगे, इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। अब बात करूं भाई मैं अपने सब्जेक्ट की, मैं आपको सब्जेक्ट जो जो करवाने का काम करूंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। भैया अब इस बैच के अंदर सर कैसे किस प्रकार सब्जेक्ट करवाओगे, तो भाई इस बैच के अंदर मैं आपको क्या करवाऊंगा, थ्योरी करवाने का काम करूंगा। आपकी अगर बात करूं मैं किसकी, डीएलएड एग्जाम की, तो डीएलएड एग्जाम के अंदर आपका मेनली बेटा 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाना है। कितने नंबर का कंप्यूटर पूछा जाना है, 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाना। इस 10 नंबर के कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो इस 10 नंबर के कंप्यूटर में आपको 10 आउट ऑफ 10 दिलाने का काम मेरा है। ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको दिलाने का काम मेरा है। बस आपको क्या करना है, जितना काम मैं करवा रहा हूं भाई, देखो भाई दो तीन चीजें बताता हूं आपको। ठीक है, जो हमारे पास मेरा एग्जाम है, जैसे हमने बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस में हमने क्या किया था, क्लास में हर एक चीज को बड़ी बारीकी से करवाया था। कोई भी सिंगल बच्चा आप भाई कंफर्म कर सकते हो, जो बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं या जो बच्चे हमारे किसी कारणवश फिजिकल वगैरह में रह गए उनका अलग मैटर है। तो जो बच्चे एग्जाम में बैठे और जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो उनसे आप एक बार ये जरूर कंफर्म करके देखना ऑफलाइन स्टूडेंट से या जो हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट प्रेजेंट थे, कि जो हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट था उस कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर किसी बच्चे का क्या कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आया जो क्लास में मेरे द्वारा करवाया नहीं गया हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कंसल्ट कर लेना, उसके बाद पहले जांचो परखो भाई, और उसके बाद उस चीज को क्या करना है, खुद के ऊपर अप्लाई करना है। क्योंकि एक चीज बताता हूं आपको, देखो भाई भर्ती दोबारा भी आ जाएंगी, चीजें दोबारा हो सकती हैं, लेकिन जो हमारा टाइम निकल जाएगा वो टाइम दोबारा से हमारे पास नहीं आएगा। सबसे मेन होता है एक बच्चे के लिए मौका। मौका क्या, हमारे पास अगर मानो आप किसी गलत भैया ट्रैक पे चढ़ गए, आप गलत ट्रैक का मतलब क्या है, आपको कोई बड़ी बड़ी सपने दिखा के बड़ी बड़ी बातें करके ये बोल दे भाई मेरे पास ये चीज है, हम ये प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, तो भाई वो क्या है, गलत है। आपको एक सीधी सी बात का ध्यान रखना है, मैं जो यहाँ पे काम करवाऊंगा बस केवल और केवल उस काम को मेरे अकॉर्डिंग आपको करते रहना है। बाकी चीज करने का काम मेरा है भाई। ठीक है, केवल और केवल आपको मेरे द्वारा करवाया गया कार्य करना है, साथ में मैं जो प्रैक्टिस करवाऊं वो करनी है, साथ में भाई जो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूं उनको पढ़ने का काम करना है। आगे बात समझ में। अब बात करूं कि इसकी कंप्यूटर सब्जेक्ट की, तो भाई आपका इस जो अपना डीएलएड का एग्जाम है इसके अंदर भाई आपका 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा, और इस 10 नंबर के कंप्यूटर में सर हमें पढ़ना क्या क्या है, हम किस प्रकार से चीजों के बारे में पता करेंगे। देखो भाई जब भी आपका किसकी बात होगी, कंप्यूटर की बात होगी, तो आपका इसके अंदर मेनली क्या किया गया है, क्लियर किया गया है कि भाई हम इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे। किसके बारे में, बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछेंगे। बेसिक कंप्यूटर यानी सामान्य जो कंप्यूटर है उसके बारे में पूछेंगे। सामान्य कंप्यूटर के अंदर सब, हमें तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया उसके अंदर, तो हमारे पास हमें कैसे पता लगेगा
कि हमारा कंप्यूटर जो है वो कितने नंबर का है और कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर आपके काउंट होंगे। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं भाई। देख, बेसिक कंप्यूटर के अंदर आपका मेनली आता क्या क्या है, सिलेबस जो है मेरे अकॉर्डिंग, या जो आपका जो सिलेबस प्रीवियस जो एग्जाम है अदर स्टेट की डीएलएड के, तो उनके अकॉर्डिंग मेरे पास जो सिलेबस है मैं उनके बारे में आपको 5-4 बातें बता देता हूं, एक ओवरव्यू दे देता हूं कि भाई आपका ये सिलेबस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करूं तो भाई मैं पहला टॉपिक जो आपको उठाने का काम करूंगा उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आपका पेपर के अंदर भाई हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है कि भाई दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, दुनिया के पहले कंप्यूटर को बनाया किसके द्वारा गया था, ठीक है। तो पहले हम जो है हिस्ट्री पढ़ेंगे इस कंप्यूटर की, कोई भी चीज पढ़नी है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगाओ, उसके प्रेजेंट के बारे में पता लगाओ और उसके फ्यूचर के बारे में पता लगाओ, तो हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है उसके बारे में, ठीक है, जानकारी। दूसरे नंबर पे भाई कंप्यूटर का जो डिजाइन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसे कहा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जिसे कहा जाता है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर की जो संरचना बोलो या कंप्यूटर का जो ढांचा है, कंप्यूटर का जो ढांचा है वो आपका किसके अंदर पूछा जाएगा, इसी के अंदर पूछा जाएगा। कंप्यूटर का जो ढांचा है वो इसी में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भाई कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर का इतिहास है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, जो आपका कंप्यूटर का इतिहास है, कंप्यूटर के क्षेत्र में किस किस व्यक्ति ने क्या क्या काम किए हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे भाई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो पीढ़ी है उनको बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद और किसके बारे में पूछा जाएगा, तो भाई आपका क्या पूछा जाएगा, जो हमारे पास आउटपुट इनपुट डिवाइस है, ठीक है, उनके बारे में पूछा जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद सॉफ्टवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। इसके बाद भाई हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास सातवां इंटरनेट, ईमेल, ठीक है। आठवां और क्या पूछा जाएगा सर पेपर के अंदर आपका भाई, मॉडर्न जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब सर ये मॉडर्न जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपने जनरेशन लिख तो दी थी वहां पे, भाई मॉडर्न जनरेशन के अंदर रिसेंट में कंप्यूटर के क्षेत्र में हुई जितनी भी खोज हैं उन सभी को इसी के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। वो ये नहीं है कि इसी में आपका क्या कर दिया, मिला दिया चीजों को और आपको करवा दिया, ठीक है, वो चीज नहीं करवाने का काम करेंगे। इसके बाद 9वें नंबर पे और क्या पढ़ना है हमें सर, ब्राउजर, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें, ठीक है। इसके बाद एमएस से अगर क्वेश्चन आता है तो, एमएस ऑफिस से अगर क्वेश्चन आता है तो करवाने का काम करेंगे। ये हमारे पास सामान्य कंप्यूटर के कुछ मैंने टॉपिक लिखे हैं भाई, जो आपको मैं करवाने का काम करूंगा, ठीक है। ये वो टॉपिक हैं जो हर एक पेपर के अंदर इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो सारे के सारे करवाने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। एक एक बात को बड़े अच्छे से करवाने का काम करेंगे भाई। भाई पर दिल्ली पुलिस में भरोसा कराया था भाई, तुमने देखो एक बात बताऊं, जिसने मेरे ऊपर दिल्ली पुलिस में भरोसा करके चलाया था भाई, उनकी गाड़ी मैंने पार लगा दी है। अब आगे अगर आप भरोसा करते हो तो भाई थारी गाड़ी पार लगाने का काम मेरा है, ठीक है। बस आपका काम केवल और केवल इतना है कि आपको मेरे साथ साथ जितना काम मैं करवाने का काम करता हूँ उस काम को साथ साथ क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई मैं बैठा हूँ, ठीक है, आ जाओ भाई। हाँ, इतना भरोसा जरूर रखना भाई, सारा का सारा करवाने का काम करूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन के ऊपर ये मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं भाई आपके लिए, ठीक है, उनकी बात करेंगे। क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। आपको कुछ एक छोटा सा ओवरव्यू देने का काम करूंगा कि भाई हमारे पास डीएलएड के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है ये, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले इसने बात करी है किसकी, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, जो सीपीयू है उसकी फुल फॉर्म क्या है, इसने पूछा है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है, अरे सबको पता है भाई इस चीज का। देख भाई, सीपीयू के बारे में बात करूं तो इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, सबको पता है इस बात का, ठीक है। इसके बाद बात करूं सीपीयू जो है, इसके अलावा इसको माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कह देंगे, बात तो वही है,
ठीक है। बात करूं सीपीयू की, सीपीयू जो है वो काम क्या करता है, तो हमें पता है भाई सीपीयू जो है वो 3 यूनिट से मिलकर बना होता है, 3 इकाइयों से बना है। 3 इकाई मिलकर मिलकर हमारे पास किसका निर्माण करती हैं, एक सीपीयू का निर्माण करती हैं। वो 3 यूनिट कौन सी हैं, पहली है भाई क्या हमारे पास सीयू, दूसरी एएलयू, तीसरी हमारे पास एमयू। ये 3 यूनिट मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं भाई, एक सीपीयू का निर्माण करती हैं। इस सीयू का मतलब क्या होता है, तो आपका कंट्रोल यूनिट कहलाता है भाई। ये क्या कहलाता है, कंट्रोल यूनिट कहलाता है। आपके कंप्यूटर के अंदर होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है भाई, सीयू के द्वारा किया जाता है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद है एएलयू, इसको भाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से किसको जाना जाता है, एएलयू के। एएलयू के भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एएलयू जो है इसके अंदर भी क्या होते हैं भाई, 2 पार्ट होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। इसके भी क्या है, 2 पार्ट है, 2 टाइप है इसके भी। ठीक है, 2 यूनिट है इसकी भी, आगे पढ़ेंगे वो जब हम पढ़ेंगे आगे। तीसरा भाई मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, हमारा जो सीपीयू बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। अब बात करते हैं इसकी, व्हाट सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू जो है उसका असल मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, तो भाई इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसको किसके नाम से जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। यहाँ पे बात कर रहा हूँ रैम की। ठीक है, रैम क्या होती है सर, हमारे पास ये एक प्रकार की मेमोरी है। ठीक है, रैम क्या है भाई, रैम की बात करूं, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म इस सबको पता है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर लगने वाली एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस का मतलब क्या होता है भाई, अगर हम उस मेमोरी के अंदर क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं चीजों को, हमारे डाटा को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसलिए क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी हमारे पास ऐसी मेमोरी जिसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारे पास रैम है। ठीक है, एक और होती है भाई जिसको मैं रोम के नाम से जानता हूं। ठीक है, जिसको मैं रीड ओनली मेमोरी कहता हूं। क्या कहता हूं, रीड ओनली मेमोरी कहता हूं। ठीक है, ये हमारे पास ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर हम, ये रीराइटेबल नहीं है, रीराइटेबल नहीं। कहने का मतलब क्या है, इसको आसानी से नहीं मिटाया जा सकता, इसको दोबारा से बहुत रेयर चांस है हमारे पास लिखे हम सामान्य तरीके से। ठीक है, इसको हम दोबारा से क्या नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते रोम को, जबकि रैम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, इसके बाद बात करूं रैम की, इसके अंदर पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। सबको पता है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, इसका उत्तर होगा। इसके बाद है भाई थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनपुट डाटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको अगर बात करें, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है हमारे पास उसकी बात करें, तो हमारे पास उसको इनपुट करने के लिए देख भाई 2 से 3 चीजें बताने का काम करूंगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए डाटा क्या होता है, डाटा जो है वो कहाँ किसे जाता है। तो डाटा के बारे में जब भी बात हो तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्य जिनका हमें अर्थ पता ना हो, जिनका हमें अर्थ पता न हो, उन्हें क्या कहा जाता है भाई, डाटा कहा जाता है। ठीक है, मीनिंगलेस जो फैक्ट होते हैं, मीनिंगलेस जो फैक्ट होते हैं हम उनको डाटा के नाम से, मीनिंगलेस फैक्ट जो होते हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है अर्थहीन तथ्य। तो अर्थहीन तथ्य जो होते हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं भाई, डाटा के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो हमारे पास अर्थहीन जो डाटा है, सॉरी अर्थहीन तथ्य है। अब एग्जाम्पल अगर ना समझ में आया हो ना, तो मैं एग्जाम्पल देके दिखाता हूं। एक मेरे पास एग्जाम्पल है 98, 57, 68, ये मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल है भाई। किस चीज के एग्जाम्पल है ये, तो आपको ध्यान रखना है ये किसके एग्जाम्पल है भाई, ये हमारे पास एग्जाम्पल है डाटा के। सर ये हमने, ये तो नंबर है, ये डाटा कहाँ है भाई। डाटा के बारे में जब भी बात, तो हमारे पास ये ऐसे नंबर है जिनका हमें नहीं पता, जिनकी जानकारी हमें नहीं है। जानकारी का मतलब क्या है,
जिनकी जानकारी नहीं होती वो हमारे पास मीनिंगलेस फैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे 98 किसी का क्या हो सकता है, डेट ऑफ ईयर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डेट ऑफ ईयर, बर्थ ईयर, सॉरी, क्या हो सकता है, बर्थ ईयर हो सकता है भाई। 1998, 1998 क्या हो सकता है, किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, ठीक है। हमें पता नहीं है ना। 57 किसी का रोल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। 68 क्या हो सकता है, किसी का हाउस नंबर भी हो सकता है। तो भाई मेरे पास ऐसे तथ्य है जिनका, ऐसे फैक्ट है जिनका हमें मीनिंग नहीं पता, उनको हम किसके नाम से जानते हैं भाई, डाटा के नाम से। डाटा भाई आपका 4 प्रकार का होता है वैसे तो। कौन सा होता है सर, भाई पहले होता है न्यूमेरिक डाटा, दूसरा होता है भाई अल्फाबेटिक डाटा। आगे बात करेंगे जब हम बैच के अंदर पढ़ेंगे भाई तो सारी चीजों को। दूसरा होता है अल्फाबेटिक डाटा, तीसरा होता है भाई अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, और चौथा होता है भाई आपका सिंबॉलिक डाटा। ये 4 प्रकार का डाटा मेरे पास प्रेजेंट होता है, आपको सभी को ध्यान रखना है। ये में क्या है, मेरे पास 4 प्रकार का डाटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो भाई ऐसे तथ्य जिनका हमें अर्थ नहीं पता उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, डाटा के नाम से। एग्जाम्पल देके समझाया है। डाटा पूछा जाए कितने टाइप का होता है भाई, 4 टाइप का आपके पास डाटा होता है, ठीक है। 4 टाइप का डाटा आपका किसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है। अब पूछा गया क्या था, चलो इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर काम करो। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा इन ए कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। देख भाई मॉनिटर जो क्या है, मॉनिटर क्या होता है, तो भैया हमारी ये एक आउटपुट डिवाइस है, जो आपके सामने स्क्रीन होती है ना भाई कंप्यूटर की, ठीक है, उसको हम मॉनिटर के नाम से जानते हैं। प्रिंटर जो है भाई, अब एक बात बताओ, प्रिंटर से हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। उससे इनपुट देना क्या होता है, किसी चीज को खोजना, ठीक है। तो भाई तीसरा हमारे पास कीबोर्ड। हाँ भाई, ये जो सही जवाब है आपका ये है कीबोर्ड जो है। एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 की पाई जाती है भाई, ठीक है। इसके बाद बात करूं स्पीकर की। स्पीकर से हमें क्या मिलता है, आउटपुट। मॉनिटर से भी आउटपुट मिलता है, प्रिंटर से भी आउटपुट मिलता है। तो आपका कीबोर्ड जो है भाई वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा परमानेंटली, कंप्यूटर के अंदर डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। देखो एक एक चीज को पढ़ते हुए चलते हैं। हमारे पास रैम जो है, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, जो कि पीछे हमने पढ़ा है। हमारे पास ये एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर हम एडिट कर रहे हैं, लेकिन परमानेंटली डाटा इसके अंदर हम नहीं रिस्टोर कर सकते। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद बात करूं सीपीयू की, तो भैया सीपीयू का काम डाटा स्टोर करना थोड़ी है, इसका काम क्या है आपकी, इसकी पहली बात फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अभी पढ़ा था इसके बारे में। इसका काम क्या है, प्रोसेसिंग करना। किस चीज को प्रोसेसिंग करना, किस चीज के ऊपर काम करना, तो हमारे डाटा के ऊपर काम करना, उसके ऊपर प्रोसेस करना। किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। इसके बाद हमारे पास सीडी रोम, इसको सीडी की फुल फॉर्म भाई कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और भैया रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमारे पास फिर ऑप्शन क्या बच जाता है, तो मेरा जो बी ऑप्शन है भाई हार्ड डिस्क। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास हार्ड डिस्क जो थर्ड ऑप्शन है, जिसको हम हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं, ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर डाटा को क्या किया जा सकता है, डाटा जो हो परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है भाई, ठीक है। डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए अगर पूछा जाए कि इसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हमारे पास डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए भाई किसका प्रयोग किया जाता है, हमारे पास हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो भैया आपसे पूछा गया व्हाट इज यूएसबी। भैया इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में आपको ये मान लेना, ये क्वेश्चन भाई मैंने हर एक एग्जाम के अंदर रिपीट होते देखा। पहले तो समझो यूएसबी है क्या भाई। इसके बारे में जब भी बात होगी तो देखो, पहली बात इसको यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जानते हैं भाई। किसके नाम से, यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जानते हैं भाई। बात करूं यूएसबी की, यूएसबी हमारे पास पेरिफेरल डिवाइस को, पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ने के लिए लिए उपयोग होने वाला माध्यम है, होने वाला माध्यम। अब सर ये क्या होता है, ये कुछ समझ में नहीं आया। देख भाई हमारे पास पहली बात पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने के लिए उपयोग होने वाला माध्यम है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस
जिसे हिंदी में मैं कहता हूं भाई परिधीय उपकरण। क्या कहता हूं? परिधीय उपकरण। और परिधीय उपकरण की अगर मैं बात करूं तो परिधीय उपकरण किसको कहा जाता है? तो परिधीय उपकरण उन उपकरणों को कहा जाता है जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं, जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं उनको पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। पेरीफेरल डिवाइसेस के माध्यम से हम लगभग 127 यूएसबी पोर्ट, सॉरी, लगभग 127 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी के माध्यम से। कहने का मतलब क्या है? हमारे पास जो हमारे पेरीफेरल डिवाइस होते हैं, ऐसे डिवाइस जिनको बाहर से जोड़ा जाता है, ऐसे डिवाइस है जिनको बाहर से जोड़ा जाता है, उनको क्या कहा गया है? पेरीफेरल डिवाइस कहा गया है। और पेरीफेरल डिवाइस की बात करूं तो हमारे पास वो डिवाइस जिनको बाहर से कंप्यूटर के अंदर जोड़ा जाता है, किस लिए जोड़ा जाता है? ताकि चीजों को क्या कर सके? हम कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो जब बात आ गई यूएसबी की, तो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से लगभग 127 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं भाई। सर्वाधिक डिवाइस किसके माध्यम से कनेक्ट किए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, यूएसबी के माध्यम से सर्वाधिक डिवाइस को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद बात करूं इसकी फुल फॉर्म, भाई पता तो लगी गई होगी। यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जाना जाता है इसको। आपको ध्यान रखना है, इसका जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए मोडम इन ए कंप्यूटर? पहली बात, मोडम का काम क्या है? ठीक है भाई, मोडम होता क्या है पहले तो ये समझो। पहले तो मोडम जो है वो है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मोडम की बात होगी तो भैया इसको मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। ठीक है, इसको मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है सिग्नल चेंज करना। ठीक है, सिग्नल को चेंज करता है ये। क्या करता है? सिग्नल को चेंज करता है। ठीक है, और सिग्नल को जो चेंज करता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? मॉडम के नाम से जानते हैं। सर ये काम किस तरीके से करता है? देख भाई, कई जगह आपको मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन भी मिलेगा। कभी कोई ये बच्चा सोचे कि ये क्या हो गया भाई, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का भी वही मतलब है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का भी क्या है? वही मतलब। ये सिग्नल चेंज करता है। सिग्नल को किस तरीके से चेंज करता है? तो आपका भाई दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल होते हैं और एक हमारे पास क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास एनालॉग और दूसरा डिजिटल सिग्नल। ये दो प्रकार के सिग्नल आपको ध्यान रखने हैं। ये मेरे पास दो प्रकार के सिग्नल प्रेजेंट होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल होता है और एक क्या होता है भाई? डिजिटल सिग्नल होता है। तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को आपस में चेंज करने के लिए, ठीक है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को इसके अंदर चेंज करने के लिए, अगर पूछा जाए इन सिग्नल को चेंज करने के लिए, सिग्नल को चेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए मोडम का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है, करने के लिए मोडम का प्रयोग होता है। ठीक ठीक है भाई, तो मोडम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है भाई, मोडम का प्रयोग सिग्नल को चेंज करने के लिए। देख भाई ये है क्या क्या, तो भैया हमारे पास जब भी बात होगी किसकी, हमारे पास टू कनेक्ट द इंटरनेट, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। भैया डॉक्यूमेंट प्रिंट से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं। टू स्टोर डाटा, डाटा स्टोर करने के लिए, इसके लिए किसका इस्तेमाल हुआ? प्रिंटर का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया था अभी थोड़ी देर पहले। और भाई गाने चलाने के लिए तो हमारे पास भैया हमें पता है म्यूजिक प्लेयर है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका सही जवाब हो जाएगा टू कनेक्ट द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए भैया किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका मोडम का प्रयोग किया जाता है भाई। क्लियर है इतनी बात? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? देख भाई दो प्रकार की चीजें होती हैं हमारे पास। पहले तो क्या होती है, एक तो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं भाई हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं क्या हमारे पास है हार्डवेयर। दो प्रकार की चीजें होती है। सॉफ्टवेयर किसको कहा जाता है? तो हमारे पास जो क्या हो, नॉन टेंजिबल हो। क्या हो? नॉन टेंजिबल हो। नॉन टेंजिबल का मतलब क्या है भाई? जिनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, जिनको छू नहीं सकते हैं, जिनको छू नहीं सकते उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
उन्हें क्या कहा जाता है भाई? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं भाई? सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो है किन्हें कहा जाता है? जिनको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास टेंजिबल होते हैं। जो क्या है? टेंजिबल है, यानी जिनको हम छू सकते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं भाई? ठीक है, जो छू सकते हैं उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? हाँ भाई, हमारे पास हार्डवेयर। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूँ भाई सभी बच्चों को। ह्यूमन वेयर किसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर का सबको पता है, हार्डवेयर का सबको पता है, लेकिन ह्यूमन वेयर जो है वो किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है। ह्यूमन वेयर किसको कहा जाता है? ह्यूमन वेयर क्या होता है, ये क्वेश्चन बताने का काम करो भाई। ह्यूमन वेयर क्या होता है, वीडियो में कमेंट कर देना भाई नीचे। ह्यूमन वेयर क्या होता है, इसमें आ जाओ तब तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा, ये बताना है। माउस का हमको पता है भाई, जो है वो क्या है हमारे पास? हार्डवेयर है, जिसको हम अपने हाथ से नेविगेट करने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड का सबको पता है भाई, हमारे पास कीबोर्ड जो वो भी क्या है? एक हार्डवेयर है, जिसकी मदद से हम डाटा को क्या करते हैं? अच्छा, एक चीज याद रखियो, इसका प्रयोग किया जाता है नेविगेशन के लिए। किसके लिए भाई? नेविगेशन के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर। इसका प्रयोग किया जाता है इनपुट करने के लिए। ठीक है, क्या किया जाता है? इनपुट करने के लिए। ऑपरेटिंग मॉनिटर, हमारे पास मॉनिटर का हमको पता है, हमारी जो स्क्रीन होती है, ठीक है, उसको क्या किसके नाम से जानते हैं? मॉनिटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बात आती है, ये क्या है? या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको किसके नाम से जाना जाता है भैया? सॉफ्टवेयर के नाम से। जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जिनकी मदद से डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है, उसको हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइस की बात करूं तो हमारे पास माउस, या हमें पता है इनपुट डिवाइस है ये। इनमें से नहीं है बताना है भाई, ये चीज जरूर ध्यान रखना। क्या बताना है? नहीं है। स्कैनर जो है ये भी क्या है मेरे पास? एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है भाई? यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जॉयस्टिक जिसका प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है, गेम खेलने के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है। खेलने के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण, प्रयोग होने वाला उपकरण जो है आपको याद रखना है कौन सा है। तो प्रयोग कौन सा होता है भाई हमारे पास? हमारा जॉयस्टिक। माउस का सबको पता है नेविगेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यानी एक प्रकार से ये भी तो क्या कर रहा है? इनपुट ही तो है। स्कैनर जो है वो क्या करता है? बार कोड को स्कैन कर लेता है। कोई भी कोड है मेरे पास, उसको स्कैन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सी, जो प्रिंटर है, इसकी मदद से हम क्या प्राप्त करते हैं? प्रिंट आउट प्राप्त करते हैं। ठीक है। प्रिंट आउट किसकी मदद से प्राप्त किया जाता है? हमारे पास सॉफ्टवेयर की सॉफ्ट कॉपी की हमारे पास हार्ड कॉपी के अंदर कन्वर्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। और प्रिंटर की जब भी बात होगी, प्रिंटर की जब भी बात होगी तो प्रिंटर के बारे में याद रखना भाई, इसका काम क्या है? हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाना। क्या करवाना? हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाना। आपका क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन देता हूं मैं। दुनिया में सबसे पहला प्रिंटर कौन सा है? साथ में बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर को किसे माना जाता है? बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर कौन सा माना जाता है? थर्ड क्वेश्चन और दे देता हूं, चलो बच्चों। फ्लैक्स प्रिंटिंग के लिए, फ्लैक्स की प्रिंटिंग के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग होता है? फ्लैक्स प्रिंट किस प्रिंटर का प्रयोग होता है? ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताने भाई, आपको दे दिए हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताने का काम करना सभी बच्चे भाई। ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई इसने न्यू पूछा है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए प्रयोग होने वाली लैंग्वेज कौन सी है। आपको ये सारी चीजें भाई हम आगे जब पढ़ेंगे तो थ्योरी में मैं खुद एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा एक एक चीज। ठीक है। फिलहाल इसके ऊपर बात करें भाई, हमारे पास मॉनिटर तो एक डिवाइस है। इसने तो भाई क्या पूछा? लैंग्वेज पूछी है। मॉनिटर क्या है? डिवाइस है मेरे पास। कीबोर्ड भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, सबको पता है इस बात का भाई।
और भाई मेरे पास प्रिंटर क्या है, मेरे पास एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो भाई आपको याद रखना है जो मेरे पास जो है जावा क्या है, एक लैंग्वेज है। और ये कौन सी लैंग्वेज है, तो आपको याद रखना है भाई ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है ये, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिसकी बात करूं तो प्रयोग इसका किस लिए किया जाता है, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इसमें से मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी पूछा है कौन सी है भाई, टाइप ऑफ है, टाइप बताना है क्या है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है। देखो इनपुट मेमोरी, भैया ये तो मैंने सुना ही नहीं। आउटपुट मेमोरी ये कौन सी होती है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सुना है। आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वर्चुअल मेमोरी होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाई, ये एक छोटी सी झलक दी है भाई आपको, जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। एक छोटी सी झलक दी है भाई, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एक एक चीज को भाई, ठीक है। तो भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, देख भाई टाइम वेस्ट करोगे आपका टाइम जाएगा भाई। ये समय है और इस समय का प्रयोग कर लो, ठीक है। इस समय का अगर प्रयोग कर लोगे तो भाई आपका एग्जाम निकलवाने की गारंटी मेरे। देख भाई मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी ले सकूँ हूँ, अपने सब्जेक्ट का इतना कह सकूँ, मैं भरोसा दिला सकूँ कि भाई मेरे सब्जेक्ट में आपके नंबर अगर कटते हैं तो जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है। लेकिन कंडीशन मेरी एक रहेगी कि भाई आप मेरी डेली की तो लाइव क्लास लो, और डेली साथ में जितनी चीजें मैं करवा रहा हूँ उन चीजों को क्या करना है, नोट डाउन करना है नोटबुक के अंदर। ये नहीं है कि भाई आप पीडीएफ के ऊपर डिपेंड हो जाओ, ठीक है। शुरुआत के 500 बच्चे हैं उनके लिए फीस तो भाई 1999 रहेगी, और बाकी बच्चे जो हमारे पास बाद में आते हैं भाई उसके लिए फिर क्या हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है ज़्यादा, तो उस केस में क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा आपका चार्ज लग जाएगा। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अभी अपना बैच लेके और भाई एनरोल हो जाओ इसी के अंदर, और आपकी क्लासेस फिर क्या कर दी जाएंगी, शुरू कर दी जाएंगी। मेनली आपका जो कंप्यूटर है 10 नंबर का कंप्यूटर जो पूछा जाएगा, इसमें एक भी नंबर ना कटे ऐसी मेरी भाई पूरी कोशिश रहेगी। जैसा कि मैं आपकी दिल्ली पुलिस में आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरा था, तो उसी प्रकार मैं इस बैच के अंदर भी भाई अपना क्या करूंगा, पूरी कोशिश जी जान लगाने की कोशिश करूंगा। बस कंडीशन क्या वही रहेगी मेरी कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सभी बच्चों को राम राम।